सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 36वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और उसमें हमने पिछली कक्षा में 13वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 43 43 हाँ। सूत्र संख्या 13। इसमें कहा गया है कि भूतो भूतस्य, अर्थात भूत जो है वो भूत का विरोधी होता है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ परस्पर विरोध कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले जो उदाहरण है उसमें तो अभूत भूत का हो गया और भूत अभूत का हो गया, परंतु भूत भूत का अगर विरोधी होता है तो फिर उससे जो पता लग रहा है हमें, तो जैसे संयोगी में पता लग रहा है वैसे ही उसमें भी लग रहा है, क्योंकि सांप को देख करके, सांप के फुंकार को देख करके जो नकुल का ज्ञान हुआ, तो वो जैसे संयोगी जैसा भी नहीं ले सकते। सांप और नेवले को विरोधी मानते हुए ये कथन कर रहे हैं। एक है तो उसका विरोधी भी वहां पर मिलेगा। ऐसे जो उदाहरण हो सकते हैं वो है विरोधी, तो एक के होने से दूसरे का भी पता लग जाता है कि ये है तो वो भी यहां पर होगा। ऐसा भूतो भूतस्य, जैसे कि अविवेक हो और अवैराग्य हो, विवेक हो वैराग्य हो, तो विवेक और वैराग्य ऐसे ये तो यूं नहीं, एक रहता है तो दूसरा भी रहता है इसमें, लेकिन यहां साथ में विरोधी मानते हुए कह रहे हैं। तो बस ये दोनों आपस में विरोधी हैं, इसलिए एक के होने पे दूसरे का होना इन्होंने स्वीकार किया है। विद्यमान जो है वो विद्यमान है, भूत का मतलब विद्यमान हो गया। संयोग तो यहां पर वैसा तो संयोग नहीं है, यूं तो दूरी है, लेकिन हाँ संयोग की दृष्टि से आप देख सकते हैं, लेकिन यह विरोध की बात है। पीछे जो संयोग की बातें बताई थी, संयोग के कारण से हम हेतु मान लेते हैं, अपदेश मान लेते हैं, तो वो विरोधी नहीं थे परस्पर, ये यहां पर विरोधी है, वैसा संयोग नहीं है। हाँ जी आचार्य जी, और एक दूसरा इसमें है कि यहाँ 3 मतलब चीज दिखाया, एक तो अभूत भूत का, भूत अभूत का और भूत भूत का, तो चौथा जो बनेगा अभूत अभूत का, उसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी आपने कहा विवेक और वैराग्य वाला। अगर किसी के पास में विवेक नहीं है तो उसको देख करके हम कह सकते हैं कि वैराग्य भी नहीं है। तो अभूत अभूत का यहाँ पर अभूत से अभूत का पता लग रहा है। विवेक नहीं है तो वैराग्य भी नहीं है, तो विवेक और वैराग्य में परस्पर विरोध है क्या? परस्पर विरोध है क्या इनमें? विरोध के उदाहरण नहीं बनेंगे ये, विरोध के नहीं। यहां पर विरोध होते हुए अगर हमें ऐसा है कि ये नहीं है तो वो भी नहीं है, ऐसा उदाहरण अगर हो तो दे सकते हैं। इन्होंने तो 3 ही दिए। हाँ, उदाहरण आने पे फिर विचार कर लेंगे इस पे। हाँ, और कोई? हाँ, इसी पृष्ठ में 9वें सूत्र का जो भाष्य है उसमें तीसरी पंक्ति, समवाय का जो उदाहरण दिया है, स्पर्शेन वायु अनुमीयते, उसी प्रकार जो आगे उदाहरण दिया है, व्यक्तवाचा मंत्र पाठेन वा व्यवहित विज्ञजनो वा होता वा अनुमीयते, तो ये उदाहरण तो संयोगी जैसा लग रहा है, क्योंकि समवाय तो उसमें समवेत होना चाहिए,
जैसे वायु और स्पर्श का दिखा है। स्थूल रूप से दे दिया है इन्होंने। इसको यूं कह सकते हैं कि स्थूल ही उदाहरण है। इसको अगर यूं देखेंगे तो ठीक नहीं है, पूरी तरह से देखेंगे तो चूंकि व्यक्तवाणी और विज्जन, वाणी व्यक्त निकल रही है तो उसका समवायी कारण कौन है, इस रूप में इन्होंने यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। आधार उसका कौन सा है, इसलिए स्थूल रूप से ही कथन है, उसको छोड़ सकते हैं इन उदाहरणों को। मंत्र पाठ कर रहे हैं तो इससे होता का अनुमान होता है। अनुमान तो होता है, अनुमान तो हो जाता है कि ये कोई ऋत्विक है जो मंत्र का पाठ कर रहा है, पर उसको समवायी के रूप में, जैसा हम अभी तक समवायी को समझते रहे कि वो उसी में रहना चाहिए, तो ये केवल स्थूल रूप से कथन हो गया कि चूंकि ये मंत्र पाठ एक गुण है, मंत्र का पाठ होना, उच्चारण होना ये गुण है, और इसका गुण ही कौन है, वो मंत्र पाठ करने वाला। इस तरह से एक मोटा उदाहरण दे दिया है। और कोई? हाँ जी, तीसरे अध्याय के प्रथमानि के प्रथम और द्वितीय सूत्र में इंद्रियार्थ की बात कही। इंद्रियार्थ से इंद्रिय और इंद्रियों के विषय दोनों लिए जा रहे हैं। तो इंद्रिय, इंद्रिय विषय, यहाँ मुझे तो लगता है कि 2 बार इंद्रिय शब्द को होना चाहिए। ये एक ही बार इंद्रिय शब्द को पढ़ के 2 बार ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? नहीं, वो साहचर्य से अर्थ का मतलब इंद्रियार्थ ही लिया जाएगा। अच्छा। तो इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया और अर्थ का प्रयोग किया जी। तो स्पष्टता के लिए तो ठीक है, जैसा कि व्याख्या में क्या इंद्रिय और इंद्रियार्थ, क्योंकि अर्थ और भी बहुत सारे होते हैं, अन्य भी हो सकते हैं अर्थ, यानी वस्तु को भी हम अर्थ कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अर्थ इंद्रिय से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंद्रिय शब्द साथ में पढ़ा गया है, तो ऐसे में उससे उसको साथ में बोलने की जरूरत नहीं है। हम ही कहें कि गाय दूध, गाय और दूध, तो गाय बोला तो अब दूध लेंगे तो उस प्रसंगवशात गाय का दूध ही ले लेंगे, उस तरह से ले सकते हैं इसका। और कोई? तो आगे देखिए, पीछे जो हमने देखा था 13वें सूत्र तक कि हेतु कैसे बनता है, उसके लिए उन्होंने कारण बताया, संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी और विरोधी। तो ये जो हेतु बनते हैं ये क्यों हेतु के रूप में आ जाते हैं, इसके लिए इन्होंने आगे का 14वां सूत्र दिया, भूमिका बनाई। एते अपदेशा हेतुवो लिंगानी संति, पृष्ठ संख्या 43 पर सबसे निचली पंक्ति से। एते अपदेशा हेतुवो लिंगानी संति, ये जो अपदेश है, अपदेश को ही हेतु कहा, ये लिंग कैसे बनते हैं, क्योंकि, उसके लिए अब अगला सूत्र बताया। ये दूसरे के लिंग या जनाने वाले कैसे बन जाते हैं, ये जो अपदेश है, हेतु है, ये लिंग यानी चिन्ह, दूसरे को बताने के सूचक कैसे बन जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा, 14वां सूत्र देखिए, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् अपदेशस्य, अपदेश के हेतु के प्रसिद्धि पूर्वक होने के कारण से। हेतु जिस बात को सिद्ध करता है, तो हेतु पहले से प्रसिद्ध होता है, उन दो चीजों के बीच में संबंध पहले से पता होता है, उसको इन्होंने कहा प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् अपदेश से। अपदेश पहले से प्रसिद्ध होता है, ज्ञात होता है, पता होता है उसका। इसको दूसरे शब्दों में कहें हम, अनुमान प्रमाण के लिए कहा जाता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तत्पूर्वकत्वात्। न्याय दर्शन में जैसे कहा कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो जब हेतु से हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं, जब हेतु दिया जाता है और जो साध्य होता है, उनके बीच में संबंध होता है, और वो संबंध पहले से पता होता है, कहीं और हमें पता होता है, व्याप्ति उसकी परस्पर बनी हुई होती है, कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। ये कथन हम तभी कर सकते हैं जब पहले हमने धुएं और अग्नि के संबंध को देख रखा है, समझ रखा है। अनेक बार हमें पता है कि अग्नि से धुआं होता है, इसलिए धुएं को देख करके हमें अग्नि का पता लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति को धुआं तो दिखाई दे रहा हो,
लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि धुआं और अग्नि आपस में संबद्ध हैं, वो प्रसिद्ध हैं, ये उसको पता नहीं हो, तो धुएं को देख के उसे अग्नि का अनुमान नहीं होगा। तो पहले से ज्ञात होना चाहिए। उसी बात को इन्होंने कहा प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् अपदेश से। भाष्य देखिए, हेतोर लिंगस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, तो अपदेश से कोई इन्होंने खोला पहले भाष्य में हेतु हो, हेतु के, हेतु को ही आगे खोल दिया लिंग से, लिंग के प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्। अब सूत्र में जो प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् है इसको ज्यों का तो लिखा, अब इसको आगे खोल रहे हैं, या खलु प्रसिद्धि ही, जो प्रसिद्धि होती है। अब प्रसिद्धि का क्या मतलब है, उसको आगे खोल दिया प्रकृष्ट सिद्धि ही, प्रकर्ष रूप से सिद्धि, प्रमाणित हो कि ये ऐसा ही है, प्रकर्ष रूप से सिद्ध है, प्रमाणित है। तो प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि, इसी को आगे खोल रहे हैं सर्ववेदिता, जो कि सामान्य रूप से सबको पता ही है, 100% सबको पता हो ऐसा नहीं, लेकिन सर्वविदित है, इतनी प्रकट है कि सबको पता है। धुएं और अग्नि का संबंध कह सकते हैं सबको पता है, तो ये सर्वविदिता है, सबके द्वारा जानी गई है। सर्वविदिता को आगे खोल दिया सर्वानुभूति, सबकी अनुभूति है, सबको बोध है उसका। और इसी को दूसरे शब्द में कह रहे हैं यदवा अविनाभाव स्थिति ही, अविनाभाव स्थिति, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति। बिना भाव, बिना मतलब बिना, इसके बिना, वो ना हो तो भी, और अविना उसके बिना का ना होना, भाव माने होना। बिना भाव मतलब है कि दूसरे के, एक के बिना भी दूसरे का होना, और अविना भाव का मतलब एक के न होने पर दूसरे का न होना, दूसरा है तभी है, इसके बिना वो नहीं हो सकता, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, यानी एक के होने पर ही दूसरा होगा। ये जो संबंध है ये अविनाभाव संबंध है। तो सर्वानुभूति यद्वा अविनाभाव स्थिति ही, इसी को आगे इन्होंने खोल दिया व्याप्ति ही। न्याय दर्शन में भी जब हेतु, तब साधन धर्म और साध्य धर्म, उन दोनों के बीच में संबंध होता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य का नियम कि ये होता है तो ये भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, एक के होने पे दूसरे का भी होना होता है, ये जो संबंध होता है परस्पर, उसी को व्याप्ति कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में इन्होंने प्रसिद्धि शब्द से कहा। ये जो बहुत सारे शब्द बोल दिए, प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि ही, सर्वविदिता सर्वानुभूतिर अविनाभाव स्थिति ही व्याप्ति ही, पूर्वा यस्मात, जिससे पहले है। उपदेश कैसा होता है कि जिसमें जो प्रसिद्धि पूर्वक होता है, पहले जिसका अविनाभाव संबंध प्राप्त होता है, ज्ञात होता है, व्याप्ति पता होती है। तो व्याप्ति ही पूर्वा यस्मात तथा भूतो भवती अपदेशो हेतु। अपदेश और हेतु हमेशा ऐसा ही होता है, जितने भी हमारे को हेतु मिलेंगे वो पहले से पता होंगे, तभी वो हेतु के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कारण उनमें आपस में कारण कार्य के रूप में संबंध या और भी तरह का संबंध होना चाहिए, नहीं तो व्याप्ति नहीं बन सकती और न ही वो हेतु बन सकता है। हम कहें कि ये व्यक्ति जीवित है, किसी व्यक्ति के लिए कहें ये जीवित है, क्यों जीवित है, तो कहेंगे इसकी सांस चल रही है। तो सांस का चलना जीवित होने को प्रमाणित कर रहा है, वो प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं सांस चल रही है, इसका मतलब है जीवित है। हृदय धड़क रहा है, इसका मतलब है वो जीवित है। ये पहले से पता है कि जब जब सांस चलती है तब तक जीवित होता है, जीवित होता है तो सांस चलती है, हृदय धड़कता है तो जीवित होता है। ये पहले से संबंध पता है, अब हेतु के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये उपदेश हेतु इस प्रकार का होता है, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् उपदेश से। चूंकि ये पहले से पता होता है, इसलिए इस हेतु से, उपदेश से हमें दूसरी चीज का पता लग जाता है, वो दूसरे का सूचक हो जाता है, लिंग होता है। हृदय का धड़कना जीवित होने का सूचक है, लिंग है। क्यों है? क्योंकि पहले से पता है, पहले से प्रसिद्ध है ये। अगर अप्रसिद्ध होता तो ये हेतु नहीं बन सकता था। क्योंकि हम जब देखते हैं इस हेतु को प्रस्तुति में, हम एक चीज को जानते हैं, उससे दूसरी चीज को भी जान लेते हैं, जबकि दूसरी चीज सीधे सीधे जानी नहीं जा रही है। धुएं को देख करके जब अग्नि का ज्ञान करते हैं तो धुआं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि वास्तव में हमारे को दिखाई नहीं दे रही है अभी।
तो ज्ञात से अज्ञात का पहचानते हैं, हम जानते हैं। तो जो जाना नहीं जा रहा है उसको भी हम कैसे जान लेते हैं? अग्नि दिखाई नहीं दे रही है तो हमें यही समझना चाहिए कि अग्नि नहीं है। क्यों हम अग्नि को स्वीकार कर लेते हैं? तो उसका कारण यह है कि इनका जो संबंध था धुएं और अग्नि का, ये पहले से प्रसिद्ध है। और पहले से प्रसिद्ध है इसलिए धुएं को देख के अग्नि को भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि यहां है। जबकि होना तो ये चाहिए था, जब अग्नि दिखे तभी हम उसको स्वीकार करें, नहीं तो नहीं करें। तो प्रसिद्धि के कारण से ही हम स्वीकार कर पाते हैं। आगे देखिए, पूर्वोक्तेषु उदाहरणेशु, पीछे जितने उदाहरण दिए गए, पूर्वोक्तेषु उदाहरणेशु यथा अपदेशो हेतु अन्यार्थस्य, तो पहले जो उदाहरण दिए गए उसमें जो अपदेश है, हेतु है, वो क्या है? अन्यार्थस्य, भिन्न अर्थ का जो हेतु है। वो अन्य अर्थ क्या था? आत्मा, जीवात्मा। आत्मा और इंद्रिय से भिन्न किसी तत्व की सिद्धि करना चाह रहे हैं तो वो अन्य अर्थ क्या था? आत्मा था वहां पीछे। तो इन उदाहरणों में अपदेश हेतु अन्यार्थस्य तथैव इंद्रियाणी तदर्था प्रसिद्धि। तो उदाहरणों में तो अन्य अर्थ होगा भिन्न, आत्मा को यहां पर नहीं लेंगे। धुआं है तो अग्नि, ये अग्नि अन्य अर्थक है। वृष्टि हो रही है तो बादल का हमें पता लगता है, ये अन्य अर्थ है। वृष्टि अलग है, बादल अलग है, इस प्रकार से। तो वहां हमेशा भिन्न अर्थ का हमें पता लगता है। उसी प्रकार तथा इंद्रियाणी तदर्थाश्च प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, इंद्रियां और उसके जो अर्थ हैं ये प्रसिद्धि पूर्वक होने के कारण से आत्मनो अपदेशत्वम अर्हन्ति, आत्मा के हेतु के रूप में ये योग्य होते हैं, समर्थ होते हैं। जो इसने बात रखी थी आत्मा की सिद्धि के लिए इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि इंद्रियार्थों से भिन्न अर्थांतर की हेतु है। तो इंद्रिय और अर्थ से भिन्न आत्मा की सिद्धि क्यों हो पा रही है? क्योंकि इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि है, इंद्रियार्थ पहले से पता है। और इंद्रिय और अर्थ का जहां जहां पर होना होगा, जहां इंद्रियां होंगी, इंद्रियों का प्रयोग हो रहा होगा, तो उसका कोई करने वाला भी होगा। ये हमारे को पहले से प्रसिद्ध है, पहले से ज्ञात है। अर्थों का, विषयों का, शब्दादि का ज्ञान हो रहा है तो वो उसका जानने वाला कोई ना कोई होगा, ये हमें पहले से पता है। इसका जानने वाला कोई ना कोई होगा। इसलिए इंद्रिय और अर्थ को देख करके उनसे भिन्न किसी तत्व का यानी आत्मा का हमें ज्ञान होता है। तो तथैव इंद्रियाणी तदर्थाश्च प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् आत्मनो अपदेशत्वम अर्हन्ति, आत्मा के अपदेशत्व को, हेतुत्व को प्राप्त करते हैं, यानी हेतु बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं इसको थोड़ा बता रहे हैं कि प्रसिद्धि पूर्वक कैसे हैं ये। तो इसमें थोड़ा सामान्य तो दृष्टि को लेते हुए कथन किया जा रहा है कि इंद्रियाणी करणानी, जो इंद्रियां हैं वो करण है। इंद्रियां करण है, यानी कर्ण के समान है, उपकरण के समान है। कुठारादिवत, कुल्हाड़ी आदि उपकरणों के समान। प्रयोक्तव्यानी, प्रयोग की जाती हैं। कैसे? प्रयोक्तारम अंतरेण न भवंती, बिना उपयोक्ता के, प्रयोक्ता के ये करण के रूप में होती ही नहीं है, प्रयोग की ही नहीं जा सकती है। कोई ना कोई प्रयोक्ता इनका होना चाहिए। सच ज्ञान पूर्वकम प्रयोजयति, और जो प्रयोग करने वाला है वो कुल्हाड़ी आदि को ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है कि इस कुल्हाड़ी को मैं कहां पर मारूं, कहां मेरे को काटना है, पत्थर पे मारना है या तो लकड़ी पे मारना है, लकड़ी पे भी मारना है तो कहां मारना है, एक चोट मैंने जहां दी वहीं पर ही मारना है या भिन्न भिन्न जगह पर मारते चले जाना है। जो कुछ भी वहां पर प्रयोग किया जाता है वो ज्ञान पूर्वक होता है। तो ज्ञान पूर्वक हम प्रयोजते हैं। ये तो हुआ इंद्रियों के बारे में, करणों के बारे में। जितने करण होते हैं उनका कोई ना कोई प्रयोक्ता होता है और वो ज्ञान पूर्वक करता है। तो तीन चीजें ले ली इन्होंने, क्योंकि ज्ञान तक भी यहां पर पहुंचना है। इंद्रियां हैं, उसका प्रयोक्ता है और वो ज्ञान पूर्वक ही होता है, और ज्ञान गुण आत्मा का है। अब अर्थ की दृष्टि से कहने तथा गंधादीन अर्थांश्च जानाति, और गंध आदि विषयों को वो जानता है, उसको बोध होता है। गंधादीनाम ज्ञानम न ज्ञातारम अंतरेण भवति, गंध आदि विषयों का ज्ञान बिना ज्ञाता के, जानने वाले के होता नहीं है, यानी जानने वाला वहां पर आवश्यक है। तस्मात, इस कारण से इंद्रियाणाम प्रसिद्धि ही,
इंद्रियों की जो प्रसिद्धि है, किस तरह की प्रसिद्धि? करणत्वेन प्रयोगो, करण के रूप में उनका उपयोग। इंद्रियां भी करण है कुठार आदि के समान, तो करणत्व के रूप में जो प्रयोग है। अथ और अर्थानाम, अर्थों का, अर्थों को खोल दिया। गंधादि नाम प्रसिद्धि, गंधादि की जो प्रसिद्धि है वो क्या प्रसिद्धि है? ज्ञान दृष्टिया खलु उपभोग आत्मनो अपदेशो हेतु रीति निरवत्यम। तो गंधादि विषयों की प्रसिद्धि का मतलब है ज्ञान की दृष्टि से, कि उसका बोध हो जाता है। गंध है ये पता लग जाता है, रस है ये पता लग जाता है, रूप है ये पता लग जाता है। तो गंधादियों की प्रसिद्धि ज्ञान की दृष्टि से प्रसिद्धि, और उसी को कहते हैं खलु उपभोग। जो उपभोग होता है वह आत्मनो अपदेश, आत्मा का हेतु बनता है। अपदेशो हेतु रीति निरवध्यम, ये दोष रहित है। तो शुरू में जो बात रखी थी कि इंद्रियार्थों की प्रसिद्धि से, इंद्रियार्थों से भिन्न अर्थांतर का पता लगता है, वो हेतु बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? हेतुओं को सबको बताया, उसमें प्रसिद्धि का होना बताया, और उसको फिर वहां पर घटा करके बताया। तो प्रसिद्धि पूर्वकत्वात अपदेश से, अपदेश के प्रसिद्धि पूर्वक होने से। आगे अथ अनपदेश कह इति आकांक्षायाम उच्यते। अब अनपदेश यानी अहेतु क्या होता है उसको बता रहे हैं। तो 14वां सूत्र है, ये 15वां सूत्र है। अप्रसिद्धो अनपदेशो अल्प विराम असन संदिग्धश्च अनपदेश। ये सूत्र पहले भी आया था, इन्होंने भाष्यकार ने उद्धृत किया था। तो अनपदेश को कहा अप्रसिद्धो अनपदेश, जो अनपदेश है वो अप्रसिद्ध होता है। तो पिछले सूत्र में कहा गया था कि प्रसिद्धि पूर्वकत्वात अपदेश से, अपदेश हमेशा, हेतु हमेशा प्रसिद्धि पूर्वक होता है। तो अनपदेश होता है वो अप्रसिद्ध होता है, उनमें आपस में संबंध नहीं होता, व्याप्ति नहीं होती। तो जो अप्रसिद्ध है वो अनपदेश है, जितना भी है वो अप्रसिद्ध होगा। और ये अनपदेश दो तरह का होता है, उसको आगे कहा असन संदिग्धश्च अनपदेश। या तो वो हेतु होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, अथवा संदिग्ध होता है, निश्चयात्मक नहीं होता है। हो भी सकता है, कहीं घटता है कहीं नहीं भी घटता है। एक तो बनता ही नहीं है, अभाव है हेतु का, और एक है संदिग्ध है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में ये दोनों ही जहां पर मिलेंगे तो वो अनपदेश कहलाएंगे। तो अनपदेश को दो भागों में बांट दिया, एक असन और एक संदिग्ध। उदाहरण भाष्य में बताएंगे। प्रसिद्धि पूर्वकत्वात अपदेशस्य इति उक्तत्वात, ये जो पिछला सूत्र 14वां था उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं इति उक्तत्वात गतम, इससे ये पता लग गया, ज्ञात हो गया। गतम मतलब अवगतम, अवगत हो गया, ज्ञात हो गया। क्योंकि गति के गमन के अर्थ जो होते हैं, उसमें गमन यानी गति तो होता ही है, ज्ञान और प्राप्ति भी अर्थ होता है। तो गतम यानी ज्ञातम, अवगतम, अब जान लिया गया है। तो अवगतम ही एतत् यो ही अप्रसिद्ध है सो अनपदेशो हेतु, जो अप्रसिद्ध है वो अनपदेश होगा, वो अहेतु होगा। ये इसी से अर्थापत्ति से अपने आप ही जान लिया जाता है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए सूत्र में कह दिया गया है। तो इति तो परिभाषा मात्रम, ये तो अनपदेश की परिभाषा कह दी कि जो अप्रसिद्ध होता है वो अनपदेश होता है, या अनपदेश होता है वो अप्रसिद्ध होता है। तत्र विभाग, अब इसके दो विभाग करते हैं। तो असन संदिग्ध च, एक असन और एक संदिग्ध बोल रहे हैं इसको। यह खलु भवती असन, जो होता ही नहीं है, तथा संदिग्धश्च भवती, जो संदिग्ध होता है, सो अनपदेशो द्विविध, इस प्रकार दो प्रकार का अनपदेश होता है। जो असन है उसको खोला, अविद्यमानो असन अनैकांतिक संदिग्ध, जो होता ही नहीं है उसको असन कहते हैं, और अनेकांतिक है उसको संदिग्ध कहते हैं। अनेकांतिक का मतलब है दो छोरों में जाने वाला, एक तरफ न टिकने वाला, एक ही जगह टिका रहे, एक ही स्थिति में, ऐसा नहीं वो इधर भी चला जाता है उधर भी चला जाता है, इसको कहते हैं अनेकांतिक या तो व्यभिचारी हेतु। इसके उदाहरण सूत्रकार स्वयं अगले सूत्रों में बता रहे हैं। 16वां सूत्र की उसकी भूमि में कहा उभय विधस्य अनपदेशस्य सूत्राभ्याम क्रमेण उदाहरणम प्रतीयते। तो ये जो दो प्रकार के अनपदेश हैं उनका अगले दो सूत्रों से, यानी 16वें और 17वें सूत्र में क्रमशः उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो पहले असन का या अविद्यमान का उदाहरण है। 16वां सूत्र है यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व। यस्मात् मतलब जिससे, चूंकि, चूंकि ये सींग वाला है, तस्मात् अश्व इसलिए ये घोड़ा है। ठीक है, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए घोड़ा है। अब ये जो हेतु बनाएगा, इसमें हेतु क्या है? सींग। विषाण मतलब, विषाणी मतलब सींग वाला, तो नहीं, सींग, सींग को कहा जा रहा है। चूंकि सींग है, ये तो हेतु हो गया। और सिद्ध किसको कर रहे हैं? अश्व कर रहे हैं। तो अब ये प्रसिद्ध है या नहीं है? प्रसिद्ध यानी पहले कभी हमने देखा है, जाना है, समझा है, तो नहीं है, प्रसिद्ध तो नहीं है। क्योंकि घोड़े के सींग होते ही नहीं है, किसी भी घोड़े के नहीं होते हैं, इसलिए ये असन या अविद्यमान का उदाहरण है। यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व। तो अश्व विषाणयो प्रसिद्धिर नास्ति। सींग और घोड़े की प्रसिद्धि यानी इनका संबंध किसी भी तरह का वो है नहीं। भाई हेतु या उपदेश बनेगा तो संयोग से या समवाय से, एकार्थ समवाय विरोधी किसी न किसी तरह तो बनेगा। तो वो कोई भी कारण यहां पर नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो अश्व विषाणयो प्रसिद्धिर नास्ति। अश्वत्व साध्य, अश्व की सिद्धि में इनकी प्रसिद्धि नहीं है। क्यों? यस्मात् विषाणी इति हेतु अप्रसिद्धो असन। ये जो, चूंकि ये विषाण वाला है, यस्मात् विषाणी, ये जो हेतु सूत्र का अंश है, ये हेतु अप्रसिद्ध है, असन है। यहां अल्प विराम ले लीजिए। न खलु अश्वे विषाणे विद्येते। अश्व में कभी भी, घोड़े में कभी भी सींग नहीं होते हैं। तो विषाणाभ्याम अश्वस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए सींग से घोड़े का अनुमान करना ये अयुक्त है, असंगत है, ये हेतु ही नहीं बनेगा, अनापदेश है ये। लेकिन कैसा अनापदेश है? अविद्यमान होता हुआ अनापदेश, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। एक बात। दूसरा 17वें सूत्र में बताया, अब संदिग्ध हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। यस्माद विषाणी तस्मात गौ, चूंकि ये सींग वाली है इसलिए ये गाय है। तो गाय के सींग तो होते ही है ना, तो पहले की तरह से नहीं होगा ये। पहले में तो घोड़े के सींग होते ही नहीं थे, वो तो अभाव, असन, अविद्यमान में चला गया। लेकिन गाय के तो सींग होते हैं, तो उस रूप में तो हेतु बन सकता था, ये अभाव वाला तो नहीं है। तो यस्मात् विषाणी तस्मात् गौ इति अनैकांतिक से उदाहरणम, ये अनेकांतिक का उदाहरण है। अनेकांतिक क्यों? क्योंकि यद्यपि गाय के सींग होते हैं, लेकिन फिर भी सींग गाय को सिद्ध करने में हेतु नहीं बनता है। हेतु कब बनता? जब केवल गाय के ही सींग होते और किसी पशु के नहीं होते, तो कह सकते थे कि हाँ ये सींग वाला है इसलिए गाय है, नहीं गौ पशु है। पर चूंकि सींग अन्यों के भी होते हैं, इसलिए सींग का होना संदिग्ध हेतु है, अनेकांतिक है। गाय में भी घट रहा है और भैंस, बकरी, हिरण आदि में भी घट रहा है। ये हेतु अनेकांतिक हो गया, व्यभिचारी हो गया, अनेक जगह जा रहा है। एक ही जगह होना चाहिए, जिस चीज को हमें सिद्ध करना है वहीं पर ही अगर वो हेतु घट रहा हो तब तो वो मान्य होता है, नहीं तो मान्य नहीं होता। उसको अनपदेश कहते हैं, अहेतु कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। भाष्य में यही बात कही है कि कश्चित कदाचित सविषाणाम गाम दृष्टवा, कि किसी ने कभी किसी सींग वाली गाय को देख करके अनंतरम स्मृत्या कथयति, फिर वो याद करके बोलता है कि यस्माद एष पशुर विषाणी तस्माद गौ रस्ती, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए ये गौ है। यद्यपि गवि विषाणे भवता, परंतु विषाणत्व लक्षणम अन्यत्रापि प्रक्रामति। तो कहा यद्यपि गाय के भी सींग होते हैं, लेकिन ये सींग होना, ये लक्षण, ये लिंग अन्य जगह भी विद्यमान रहता है। महिष्याम, अजायाम, हरिणे च, भैंस में, बकरी में, हरिण में, इसी तरह और में भी। तत्खलु लक्षणम न असंदिग्धम, तो ये जो लक्षण है ये असंदिग्ध नहीं है, यानी संदिग्ध है। लक्षणम न असंदिग्धम, संदिग्ध असंदिग्ध नहीं है, यानी संदिग्ध है। सूत्र में जो इन्होंने कहा था असन संदिग्धश्च अनपदेश, तो ये संदिग्ध है।
न असंदिग्धम किंतु संदिग्धम व्यभिचारी, लेकिन ये तो संदिग्ध है, संदेह से युक्त है और ये व्यभिचारी है। यतः तद अन्यत्रापि घटमानम सद अनैकांतिकत्वाद अनपदेशो अहेतु, क्योंकि ये अन्य जगह पर भी लागू होता हुआ, भैंस आदि में भी लागू होता हुआ अनैकांतिक होने से ये अनपदेश है, अहेतु। इस पे नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है, इतिच अनैकांतिकस्य उदाहरणम, ये जो 17वें सूत्र में लिखा है ना, इतिच अनैकांतिकस्य उदाहरणम, तो ये उदाहरणम पाठो अनावश्यक है, सूत्र का सदस्य न स्याद इति प्रतिभाति। ब्रह्ममुनि जी का ये कहना है कि सूत्र का अंश नहीं है, जिस तरह की रचना है केवल इतना होते यस्माद विषाणी तस्मात गऊ, बस ये उदाहरण हो गया। क्योंकि सूत्र में वाक्य की तरह से पूरा नहीं लिखा जाता, संक्षेप से लिखा जाता है, इस दृष्टि से उनका कहना है कि ये सूत्र का अंश न होकर के किसी भाष्य का होगा और कई बार जुड़ जाता है ऐसा, पर फिर भी ये प्रचलित है सूत्र का अंश, तो सूत्र के अंश के रूप में ही इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तस्मात, इस कारण से। अब ये आगे एक बात और कह रहे हैं, पीछे हमारे एक सूत्र आया था 7वां सूत्र, जिसमें इन्होंने कहा था अन्य देव हेतु इति अनपदेशा। अन्य देव हेतु, हेतु कुछ और ही है, वो अन्य क्या था, तो अन्य शब्द से वहां पर हमने ज्ञान का ग्रहण किया था। ज्ञान यहां पर हेतु है, यानी इंद्रिय और अर्थ की प्रसिद्धि से, इंद्रिय और अर्थ से भिन्न आत्मा का जो ज्ञान होता है, आत्मा की जो सिद्धि होती है, ये हेतु के रूप में था। तो चूंकि इंद्रिय को चलाने वाला ज्ञाता आत्मा होता है और अर्थ को भी जानने वाला होता है, तो ज्ञान को वहां पर हेतु के रूप में मुख्य प्रस्तुत किया गया था। तो वो अन्य क्या है, उसको यहां पर 18वें सूत्र में बताया जा रहा है। देखिए, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात यन निष्पद्यते तत् अन्यत। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, यानी संयोग से, तीन चीजें कहीं, आत्मा होनी चाहिए, इंद्रिय होनी चाहिए और विषय भी होना चाहिए। आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से यन निष्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, तद अन्यत, उसको अन्य कहा गया। वो क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसा कि न्याय दर्शन में भी इसी शैली में कहा गया, प्रत्यक्ष के लक्षण में इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उसे ज्ञान कहते हैं। यद्यपि उन्होंने वहां आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आत्मा तो वहां पर गृहीत है ही, आत्मा तो स्वीकार किया ही जाएगा। बिना आत्मा के तो इंद्रिय का प्रयोग हो नहीं सकता है। पीछे जो इन्होंने इंद्रियार्थ के प्रसिद्धि से, इंद्रियार्थ से भिन्न आत्मा की जो सिद्धि की थी, उसी के कारण से आत्मा को भी मानते हैं। इंद्रियां बिना आत्मा के चल नहीं सकती, विषयों का ज्ञान बिना आत्मा के हो नहीं सकता, इसलिए तीनों को माना गया है। तो इन तीनों के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वह भिन्न होता है, उसको अन्यत शब्द से कहा गया। भाष्य देखिए, आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षात, आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष। सूत्र में आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात समास के रूप में लिखा हुआ था। तो अर्थ कितने हैं, तो अर्थ अनेक हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसको तोड़ दिया। आत्मा इंद्रिय और अर्थ, ये तीन चीजें हैं, ये भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक होगा, इंद्रिय एक होगी और अर्थ उस समय कोई ना कोई एक होगा। ये तीन है, इसलिए बहुवचन में विभाग कर दिया इसका, आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षात। अब इसको खोल रहे हैं, आत्मा खलु इंद्रिय सह युज्यते, आत्मा तो इंद्रिय से जुड़ता है और इंद्रिय अर्थासन्निकृष्यन्ते, और इंद्रियों के द्वारा अर्थों के साथ संपर्क किया जाता है, उससे जुड़ जाते हैं। तदेवं सन्निकर्षात यद उत्पद्यते, तो इनके सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, यद उत्पद्यते, वो क्या है, ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्खलु आत्मनो अपदेशो हेतु, वो आत्मा का अपदेश होता है, आत्मा का हेतु बनता है। जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगी। चूंकि यहां पर ज्ञान हो रहा है इसलिए यहां पर आत्मा है, ये यहां पर सिद्ध करते हैं। तो ज्ञान आत्मा का अपदेश है, हेतु है। तत्खलु आत्मनो अपदेशो हेतुर, हेतु के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। यदर्थम अपदेशत्वम उक्तम ही पूर्वम, यदर्थम अपदेशत्वम उक्तम ही पूर्वम, जिसके लिए यह अपदेश कहा गया है,
पहले वो कहा अन्य देव हेतु, ये 7वां सूत्र। यश्च प्रसिद्धि शब्देन प्रदर्शितो हेतु, जो प्रसिद्धि शब्द से हेतु कहा गया, इंद्रियार्थ प्रसिद्धिर इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, ये दूसरा सूत्र था। तो प्रसिद्धि शब्द से भी उसी ज्ञान को कहा गया, और अन्य देव हेतु जो मैं अन्य शब्द से, वहां भी इसी ज्ञान को कहा गया है। तो अब देखिए, ज्ञान उत्पन्न होता है, यह हमारे को इससे पता लगता है। ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होता है। तो हमें जो ज्ञान होता है, हमें जो ज्ञान होता है वो दूसरों से भी मिलता है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न भी होता है। दो तरह से होता है। अनेक बार हम ज्ञान का स्रोत परमात्मा को मानते हुए कि परमात्मा ज्ञानवान है और परमात्मा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो जितना भी ज्ञान है वो कहां से आया है? परमात्मा से आया है, ये कथन करते हैं। उसमें परमात्मा की प्रशंसा भी करते हैं कि वैज्ञानिक जितना भी कुछ खोज रहे हैं वो कहां से आया है? वेदों से आया है। जो कुछ भी प्रसिद्ध हुआ है वो कहां से आया है? वेदों से आया है। इसलिए हमारे यहां खोज नहीं होती है तो विदेशों में भी अधिक होती है आजकल। तो कहते हैं ये भी तो वेदों को पढ़ करके ही आया है। अगर इन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा होता तो कैसे अनुसंधान करते, ये कैसे जान सकते थे? तो जब उनको यूं कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो वेद को जानते भी नहीं है फिर भी खोज कर रहे हैं, बोले नहीं, उन्होंने भी तो किसी से कुछ ना कुछ पढ़ा है। वो अपने गुरुजनों से पढ़ा है, माता पिता से पढ़ा है। तो उन गुरुजनों ने, माता पिता ने भी तो किसी से पढ़ा है, अपने पूर्वजों से, गुरुओं से, माता पिता से पढ़ा है। वैसे पीछे ले जाते ले जाते ले जाते सृष्टि के आदि में जो वेद थे उसी से लोगों ने पढ़ा और वहीं से ये ज्ञान सारा का सारा फैला हुआ है। इनका अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ वेद से निकला है, ऐसी प्रस्तुति करते हैं। सब कुछ वेद से है। तो इसमें ये सूत्र, इस तरह के सूत्र एकदम स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होता है। 4 ऋषियों को जो ज्ञान मिला सृष्टि के प्रारंभ में वो परमात्मा से मिला। वो ज्ञान ऐसा नहीं था कि इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा था, वो तो सीधा परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। हर ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है यह आवश्यक नहीं है, परमात्मा के द्वारा वैसे भी ज्ञान दिया जाता है। 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और अभी भी जीवात्माओं के अंतःकरण में यथा योग्य वहां अंदर ज्ञान वो देता है, ज्ञान दे सकता है, वो तो अपनी जगह है। इसलिए ज्ञान ईश्वर से संपर्क में भी होता है, लेकिन ईश्वर से निरपेक्ष, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष जब आत्मा के साथ में होता है तब भी ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान की उत्पत्ति तो हमें माननी ही पड़ती है, क्योंकि जब हम ईश्वर की भक्ति भाव में या ईश्वर को बड़ा सिद्ध करने के लिए, वेद को बड़ा सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि जो कुछ भी ज्ञान है वो परमात्मा से ही आया है, वेदों से ही आया है। उनसे पूछें या कोई पूछ ले, ये जो उल्टा उल्टा ज्ञान है वो कहां से आया है? विपरीत ज्ञान भी तो है ना, मिथ्या ज्ञान भी तो है सम संसार के अंदर, वो कहां से आया है? वो कहां से आ गया? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो नहीं सकता, आत्मा तो अल्पज्य है, उसका तो अपना ज्ञान नगण्य है। जो भी ज्ञान आता है वो परमात्मा से आता है। तो जो उल्टा ज्ञान है, ज्ञान तो वो भी है, बोध तो वो भी है, एक शुद्ध ज्ञान है, एक अशुद्ध ज्ञान है, ज्ञान तो दोनों है, वो कहां से आ जाता है? तो फिर वो चर्चा करते रहते हैं कि भाई नहीं, वेद में से तो आ नहीं सकता है, वो वेद में तो आ नहीं सकता है, वेद में तो अज्ञान है नहीं, वो स्वीकार ही नहीं कर सकते और न परमात्मा में स्वीकार कर सकते हैं। तो फिर क्या बचा? बोले या तो आत्मा का मानो, फिर आत्मा चेतन है, उसी में अज्ञान आया, तो अगर आत्मा का ज्ञान मान लिया, मिथ्या ज्ञान को स्वाभाविक, तो वो कभी छूटेगा नहीं। अगर मिथ्या ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक हो तो कभी हट ही नहीं सकता है। हट नहीं सकता है तो फिर कभी मुक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के हटने पर ही मुक्ति होती है।
फिर तो मुक्ति ही संभव हो जाएगी। शास्त्र में विपरीत बातें प्रतीत होंगी, ये तो गलत बातें लिख दी गई, तो आत्मा का भी नहीं मान सकते। तो क्या करें? परिशेष न्याय से प्रकृति का मान लेते हैं, प्रकृति का मान लेते हैं, प्रकृति का मिथ्या ज्ञान है। अगर आप ये उस अभ्युपगम से मान लें कि प्रकृति का मिथ्या ज्ञान है, तो ज्ञान भी तो आ सकता है फिर प्रकृति से, और प्रकृति से आया है तो ज्ञान को एक तरफ कहते हैं कि ये तो चेतन का धर्म है, प्रकृति तो जड़ है, उस जड़ में ज्ञान कैसे रहता है, मिथ्या ज्ञान भी कैसे रहता है उसमें। पर वो मजबूरी में ऐसा घटपट हो जाता है वो कि क्या करें, क्या करें, अगत्या और तो कोई चारा नहीं है, इसलिए प्रकृति का ही मान लेते हैं। और जो विचारता है तो उसको भी लगे भाई प्रकृति का कैसे हो गया मिथ्या ज्ञान, वो तो जड़ है, जड़ में मिथ्या ज्ञान कैसे रह सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रकृति के संयोग से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान प्रकृति का है ये भी नहीं कह सकते। इस सबके पीछे क्या कारण है कि ज्ञान को उत्पन्न होना नहीं मानते हैं। क्योंकि एक हेतु और प्रस्तुत कर देते हैं, तो गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। हम कहें कि मिथ्या ज्ञान कहां से आया, कोई गुण है तो कहीं ना कहीं किसी उससे पहले गुणी इसका कोई ना कोई होगा। जब पानी गर्म हुआ है तो कहां से गर्म हो गया, गर्मी कहां से आई, अपने आप तो हो नहीं सकते, भाई अग्नि से आई होगी। तो हमारे में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं से बाहर से आया होगा, मिथ्या ज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं से बाहर से आया होगा, ऐसा मान करके करते हैं। तो कुछ गुण होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, ज्ञान उत्पन्न होता है। ये जैसे कि यहां पर कहा आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात यत निष्पद्यते, उत्पन्न हो रहा है ये, तो ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, अज्ञान गुण भी उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत से वैज्ञानिक या आप और हम जो कुछ जानते हैं वो सारा का सारा वेदों से आया है, सारा का सारा ईश्वर से आया है, ऐसा नहीं है। अब जैसे अभी हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान कहां से आया, वेद से आया है या ईश्वर ने दिया है, कहां से हुआ ये, कोई वेद में तो लिखा नहीं है कहीं, ये लिखा है क्या कि ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं तो हमने सुना हो और फिर हम जान रहे हो, तो ये तो हम प्रत्यक्ष जान रहे हैं। इतना इतना अधिक उदाहरण है, इतना प्रत्यक्ष है कि भाई यहां देख करके ज्ञान हो रहा है, नहीं दिख रहा है तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। बीच में बाधक कारण आ गया तो नहीं दिखाई दे रहा है, मुंह उधर फेर लिया तो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने आए तो दिखाई देने लग गया फिर से। यानी ये हर क्षण नया उत्पन्न हो रहा है। हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं या किसी नई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, मकान, वृक्ष आदि को देखते हैं, वो नया देखते हैं, पहले नहीं देखा था हमने, वो कहीं और से नहीं आया था, वो पहली बार ही हुआ है। तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है, मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। अब हमें ये खोजने की जरूरत नहीं है कि मिथ्या ज्ञान आया कहां से, परमात्मा देगा नहीं, आत्मा के पास भी नहीं, प्रकृति से भी नहीं आ सकता, प्रकृति में रह ही नहीं सकता मिथ्या ज्ञान उस रूप में, क्योंकि वो चेतन नहीं है। तो ज्ञान हो या अज्ञान हो, ये इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो सकता है। अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ठीक नहीं है, प्रमाण ठीक नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान आ जाएगा, और नहीं तो ठीक ज्ञान आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई इसमें ईश्वर का या वेद का अपमान नहीं हो जाता या उनका छोटापन नहीं हो जाता कि वैज्ञानिकों ने बिना वेद और बिना ईश्वर के ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। होता है ना, दोनों तरह से ज्ञान होता है। ईश्वर ने दोनों काव्य बनाए, दृश्य काव्य भी और श्रव्य काव्य भी। तो श्रव्य काव्य वेदादि शास्त्र जो हम सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं शब्द से, और दृश्य काव्य ये जो संसार बना रखा है उससे भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही उसके काव्य हैं। और परमात्मा की महत्ता तो फिर भी रहती है कि यदि परमात्मा इन इंद्रियों को, बुद्धि को, साधनों को आत्मा के साथ संयुक्त नहीं करता, इस ढंग से रचना नहीं करता, तो आत्मा स्वयं तो ज्ञान नहीं कर सकता था। परमात्मा की महत्ता तो फिर भी रहती है। इसलिए अति में जाकर के हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जो भी ज्ञान हो रहा है वो सब परमात्मा से और वेद से ही निकला है। ईश्वर की व्यवस्था से हम सीधे सीधे नए ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक भी प्राप्त कर लेते हैं। अब वैज्ञानिकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दोनों तरह से हो सकता है।
एक तो सामान्यतया प्रयोग करते हैं, देखते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उससे उनको सूचनाएं मिल जाती हैं और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा, उनकी बहुत एकाग्रता हो, बहुत उनके बहुत पुण्य हो, तो प्रातिभ ज्ञान भी हो जाता है उनको। वो ईश्वर की व्यवस्था से विशेष ज्ञान हो जाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति को नहीं हो पाता है। अंदर ही ईश्वर की प्रेरणा हो जाती है और वो नई नई विचित्र खोज कर लेते हैं। जो खोजें उनके निरीक्षण या परीक्षण के आधार पर नहीं होती हैं। एक तो होता है हम आकलन करते हैं, ये तोलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उससे प्रयोगों से पता लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। एक वो अंदर ही ज्ञान पैदा हो जाता है। बहुत से ऐसे सूत्र वैज्ञानिकों को अंदर से अचानक एकदम आ जाते हैं, जो उनके किसी प्रयोगों पे आश्रित नहीं होते, आ जाते हैं अंदर से। तो ईश्वर का ज्ञान अंदर से ये जो आता है, इसको तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाहर प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकाले हैं वो ज्ञान तो उत्पन्न होना ही स्वीकार किया जाता है, और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। तो आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो निष्पन्न होता है वो अन्यत है। अन्यत मतलब वो ज्ञान है। आगे, एवं इस प्रकार से तो आत्मा का जो लिंग है, आत्मा को जो पहचानना है, उसको अब ये इन लक्षणों से हम केवल अपनी आत्मा को पहचाने या दूसरों को भी पहचान सकते हैं, उसको 19वें सूत्र में कहा प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्येक आत्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है किसी कार्य की ओर बढ़ना। हम लेने के लिए बढ़े, उठाने के लिए बढ़े, खाने के लिए बढ़े, देखने के लिए प्रवृत्त हुए। प्रवृत्ति मतलब उस तरफ बढ़ना, और निवृत्ति मतलब उधर से हटना, विमुख हो जाना, दूर हो जाना। ये दो चीजें प्रत्येक आत्मनि दृष्टे, प्रत्येक आत्मा में यानी अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में देखे जाने से हम अपने अंदर देख सकते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति को। ये परत्र दूसरे में भी आत्मा है, इसका लिंग बन जाता है, चिन्ह बन जाता है कि जैसे मैं प्रवृत्ति और निवृत्ति करता हूं तो मैं अंदर एक चेतन बैठा हूं, ऐसे ही ये दूसरा व्यक्ति भी प्रवृत्ति और निवृत्ति कर रहा है। इससे पता लगता है कि यहां भी अंदर चेतन है। तो जैसे हम मनुष्यों में पता लगा लेते हैं, ऐसे ही अन्य पशुओं, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, वहां पर भी हमें पता लग जाता है। कुछ उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति हमें दिखाई दे जाती है तो एकदम स्पष्ट है, कहीं हमें पता नहीं लगती, सूक्ष्मता से होती है तो हमारे लिए संदेह का कारण भी बनती है। लेकिन अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति दिखाई दे रही है तो ये दूसरे में भी, दूसरे प्राणी में भी, दूसरे शरीर में भी आत्मा का लिंग चिन्ह बन जाता है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भाष्य देखिए, अथच और प्रत्येक आत्मनि, इसको खोल दिया इन्होंने, स्वात्मनि प्रवृत्ति ही, अपने में जो प्रवृत्ति है, अपने अंदर प्रवृत्ति को देख रहा है। प्रवृत्ति क्या है? अभीष्ट विषयम प्रति, जो हमें इच्छित वस्तु है उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है लेने के लिए। अभीष्ट मतलब जिसको हम चाहते हैं, और चाहते किसको हैं हम? जिसमें हमें सुख या हित दिखाई देता है उसे हम चाहते हैं। तो अभीष्ट विषय से अभीष्ट विषयम प्रति, अभीष्ट विषय के प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है। निवृत्ति ही च अनिष्टात दृष्टे अनुभूते, अनिवृत्ति होती है अनिष्ट से, जो हमने देखा है, अनुभव किया है। तो निवृत्तिश्च अनिष्टात, अनिष्ट से हमारी निवृत्ति होती है, इनके देखे जाने पर, अनुभूत करने पर। यत्ते ज्ञान पूर्व के स्तः, कि ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये ज्ञान पूर्वक ही होती है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम क्या तो प्रवृत्ति करेंगे, क्या निवृत्ति करेंगे? किसको लेने के लिए? अगर हम किसी को लेने के लिए बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो काम कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है, हम उसको अच्छा समझ रहे हैं। और निवृत्ति हो रही है तब भी कुछ ना कुछ ज्ञान वहां पर काम कर रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये देखी जाती है, ये ज्ञान पूर्वक होती है। ज्ञान पूर्व के स्तः ते खलु, ये जो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध है, हमें पता लग रहा है, ये परत्र लिंगम, परत्र को खोल दिया परात्मनि, दूसरी आत्मा में। लिंगम विज्ञेयम, लिंग समझ लेना चाहिए। क्या? यत तत्रापीते आत्माश्रिते ही स्तः, ये जो दूसरे में प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है ये भी आत्मा के आश्रित ही हो रही है, आत्मा के कारण से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है, नहीं तो नहीं होती। तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्येक आत्मनि दृष्टे परत्र लिंगम,
ये हमें पता लग जाता है। तो ये आत्मा की सिद्धि इन्होंने यहां पर की। ये तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक समाप्त हुआ। द्वितीय आह्निक देखिए, आत्मनो अविनाभूत सहकारी खलु अंतःकरणम मनो लक्ष्यति। अब आत्मा का जो अविनाभूत हमेशा साथ में रहने वाला सहकारी जो अंतःकरण है मन, उसको लक्षित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। द्रव्यों के अंतर्गत तो 5 महाभूत, काल, दिशा, बाहर की चीजें बता दी, फिर अंदर की चीजों को बताते हुए आत्मा को बता दिया। अब एक ही द्रव्य बचा है मन, उसके बारे में बताया जा रहा है। तल लक्षण विशेष प्रदर्शनाय, उसके लक्षण विशेष को बताने के लिए यहां पर सूत्र को कहा। पहला सूत्र देखिए, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञान से भावो भावश्च मनसो लिंगम। मनसो लिंगम, मन का ये लिंग है, लक्षण है। क्या? आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रियां और उनके विषय शब्द स्पर्श गंध आदि उनके होने पर भी ज्ञान से भावो, ज्ञान का होना, और अभावश्च न होना, ये मन का लिंग है, लक्षण है। आत्मा तो अंदर है ही, इंद्रिय भी है और विषय भी सामने है, लेकिन फिर भी हमारे को वो दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? मन कहीं और है, मन कहीं और है। आत्मा से यदि सीधा इंद्रियों का संपर्क होता तो आत्मा तो हमेशा जाता है ही, जानता ही रहता। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होकर हमेशा उसको ज्ञान होते रहना चाहिए था, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ये मन के कारण से होता है। मन जब आत्मा और इंद्रिय के बीच में रहता है तो उस विषय का ज्ञान होता है। जब वहां बीच में नहीं होता, कहीं और होता है, तो उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का होना ना होना ये मन के लक्षण के रूप में यहां प्रस्तुत किया। भाष्य देखिए, आत्मेन्द्रियार्था नाम सन्निकर्षे सति, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ इन तीन का संयोग हो जाने पर भी ज्ञान से, ज्ञान का, कौन से ज्ञान का? तो भाष्य में कहा शब्दादि ज्ञान से, शब्द आदि का ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्दादि ज्ञान से। कदाचित भाव, कभी भाव होना, यानी भाव को खोल दिया इन्होंने, खलु उत्पादो भवती, कभी भाव होता है यानी उत्पत्ति होती है। कदाचित अभावो अनुत्पादश्च इति, कभी अभाव होता है यानी अनुत्पत्ति होती है। ये मनसो लिंगम अस्ति, मन का लक्षण है, लिंग है। अस्ति किम अपि अंतःकरणम, कैसे ये लिंग बनता है? ये अनुमान होता है कि कोई ना कोई अंतःकरण, अंदर का करण भी साथ में है। यद अपेक्षे ज्ञान से उत्पाद अनुत्पाद भवता है, जिसकी अपेक्षा से ज्ञान का होना और ना होना हो रहा है। क्योंकि यदि इन तीन के कारण ही ज्ञान हो जाता तो ज्ञान होता ही रहता। इंद्रिय भी है, जब इंद्रिय नहीं होगी तब भी ज्ञान नहीं होगा, जब अर्थ नहीं होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा नहीं हो, केवल इंद्रिय और अर्थ है तब भी ज्ञान नहीं होगा। ये तो सब ठीक है, एक के भी ना होने से ज्ञान नहीं होगा। पर ये लक्षण कब कह रहे हैं? जब आत्मा भी है, इंद्रिय भी है और अर्थ भी है, तो भी कभी ज्ञान हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। ये मन के का सूचक है, मन को बताने वाला है। तो अस्ति किमपि अंतःकरणम यद अपेक्षे ज्ञान से उत्पाद अनुत्पादो भवतः। आगे, सर्वेन्द्रिय सह संबद्धस्यापि खलु आत्मना, सब इंद्रियों से संबद्ध आत्मा का भी। तो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का संबंध तो सब इंद्रियों से है, जिस तरह का वाक्य लिखा है। हालांकि विचारणीय है ये कि आत्मा का संबंध तो सब इंद्रियों से है, ये मान करके कथन है, और अर्थ भी है, तो भी क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? तो कहते हैं मन का होना और ना होना यहां पर कारण बनता है। तेन आत्मेन्द्रिय गणयोर मध्यवर्ती मनो अनुमीयते, इससे आत्मा और इंद्रिय गण के मध्य में, आत्मा तो एक है और इंद्रियां अनेक हैं, इसलिए इंद्रिय गण कहा। उन इंद्रिय गण में से कोई भी हो, उनके का जो मध्यवर्ती मन है उसका अनुमान होता है। यत सन्निकर्षे अपेक्षते, जो कि इस सन्निकर्ष में अपेक्षित है। आत्मा का सीधे इंद्रियों से संपर्क नहीं हो पाता है, बीच में कुछ ना कुछ मानना होता है। तच्च ज्ञान साधनम करणम आंतरिकम, तो वो जो ज्ञान का साधन है, करण है, वो है आंतरिक, अंदर रहने वाला। तथा च रूप साधनम, यथा च रूप साधनम नेत्रम बहिष्करणम जातु आत्मना, जैसे कि रूप का साधन नेत्र बाहर का करण है,
ऐसे ही अंदर जानने का साधन वो मन है, उसको भी हमें स्वीकारना होता है। इसमें कई और हेतु भी दिए जाते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन में प्रस्तुत किया जाता है कि बाहर की चीजों को जानने के लिए आत्मा को कर्ण की जरूरत है, जैसे रूप के लिए नेत्र की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो बाहर तो नहीं होती हैं लेकिन अंदर होती हैं, जैसे कि सुख और दुख है, इच्छा द्वेष है इत्यादि, जो अंदर के भाव हैं, हमारे ज्ञान है, इसके लिए भी अंदर स्मृति है, इसके लिए भी अंदर कोई ना कोई करण होना चाहिए। और वो करण क्या है? तो बोले अंतःकरण है, मन है, उसी को वहां स्वीकार किया जाता है। अब कई जने फिर वहां तर्क रखते हैं कि भाई मन को ही क्यों ना आत्मा मान लिया जाए सीधे, तो वहां पर कहते हैं कि यदि सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु